अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, आई होप आपने पढ़ लिया है। उन्होंने बोला है ए बी सी डी इक्वली इफिशिएंट लोग हैं, मतलब पर आर अगर आप देखोगे तो ए जितना काम करता है उतना ही बी करता है, उतना ही सी, उतना ही डी और उतना ही ई करता है। मान लेते हैं कि ये सब कोई जो है वो पर आर 1 यूनिट का वर्क करते हैं और काम सबने मिलकर किया है। उन्होंने कहा है हैड दे बीन वर्किंग इक्वली द असाइनमेंट वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 12 आवर्स। मतलब ए बी सी डी ई अगर सब लोग इक्वल टाइम तक काम करते तो 12 घंटे में काम कंप्लीट हो जाता। पर आवर वर्क ए का 1 है तो 12 आवर्स का ए का वर्क 12 होगा, बी 12 होगा, सी 12 होगा, डी 12 होगा और ई 12 होगा। तो सब लोग इक्वल स्पीड से काम करते, मतलब ए 12 घंटे में 12 करता, बी 12, सी 12, डी 12, ई 12 करता, तो टोटल वर्क कंप्लीट हो जाता 12 घंटे। मतलब टोटल वर्क जो है वो रहा होगा 60 यूनिट का। अब इस 60 यूनिट के लिए ये एज्यूम करके कि उन सब ने इक्वल काम किया है, इस हिसाब से सबको 1,000 रुपए दिए गए हैं। अगर सब कोई 12-12 घंटे तक काम करता तो इस एजम्पशन से सब कोई 12 यूनिट काम करता और उसके लिए उनको 1,000 रुपए दिए गए हैं। इसका मतलब पर यूनिट जो पैसे बांटे गए हैं वो है 250/3, 1000/12 4 से कैंसिल करोगे तो 250/3 रुपीज पर यूनिट। इस हिसाब से मनी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उन्होंने ये सोचा कि सबको इक्वल स्पीड से इक्वल डेज तक काम कर रहे हैं, तो 12 दिनों में सबने 12 घंटे में सबने 12-12 यूनिट्स किए होंगे, इसलिए सबको 1,000 रुपए दिए गए हैं। मतलब बेसिकली उन्होंने 12-12-12 5 लोगों के 60 यूनिट्स के लिए 5,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 5,000 रुपीज फॉर 60 यूनिट्स, मतलब 1,000 रुपीज फॉर 12 यूनिट्स। तो सबके हिस्से में 1,000 रुपीज आ गए क्योंकि सबने 12 यूनिट्स किए थे। मतलब पर यूनिट वर्क का जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो 250/3, 83.33 रुपीज है। लेकिन इसमें क्या गड़बड़ हुई थी, उसमें यह हुआ था कि ए डिड द वर्क फॉर होल टाइम बट बी डिड नॉट वर्क फॉर 1 आवर, सी फॉर 2 आवर्स, डी फॉर 3 आवर्स एंड ई फॉर 4 आवर्स। मतलब ए जो है वो x आवर्स तक काम कर रहा है, लेकिन बी जो है वो काम कर रहा है x-1 आवर तक, सी काम कर रहा है x-2 आवर्स तक, डी काम कर रहा है x-4 आवर्स तक, 3 आवर्स तक और ई काम कर रहा है x-4 आवर्स तक। मतलब ए हर आर में 1 यूनिट करता है तो x आर में x यूनिट्स करेगा, बी x-1 यूनिट करेगा, सी x-2 करेगा, डी x-3 करेगा, ई x-4 यूनिट्स करेगा। तो ये सब मिलकर काम कंप्लीट कर रहे हैं इस तरह से। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू की एडिशन करोगे तो सबका मिलकर टोटल वर्क जो आ रहा है वो आ रहा है 5x - 4 3 7 2 9 और 1 10, 5x - 10 एंड वी नो दैट द टोटल वर्क इज 60 यूनिट्स। सो 5x इज 70, दैट मीन्स x इज 14। मतलब A has done 14 units, B has done 30 units, C has done 12, D has done 11 and this guy has done 10 units of work. So basically now they are asking if the remunerations were recomputed, how much extra would A receive? तो A ने basically 14 घंटे तक काम किया है, 14 घंटे तक काम किया है, मतलब 14 यूनिट्स का काम किया है। पर यूनिट 240/3 रुपीज मिलते हैं, तो 14 यूनिट्स के लिए उसे मिलने चाहिए 250/3 इंटू 14 रुपीज, जो कि आप देखोगे तो आ रहा है 250/3 या 14 0 एज इट इज, 14 इंटू 5 70, 0 7 कैरी, 14 2 28 एंड 7 इज 35, 100/3। या फिर ये आ रहा है 3 1 3, 3 1 3, 2 बच गया 20, 11 3 33, 2 बच गया 20, 11 3 6 18, 2 बच गया 20, 6.66, 1166.66 रुपए मिलने चाहिए थे जब करेक्ट हिसाब से अगर देखा जाए तो ए को, जबकि हमने सबको 1,000 रुपए दिए थे। दैट मीन्स ए मस्ट गेट 166.66 रुपीज विच इज गिवन इन ऑप्शन, last option D. So 166.66 is the correct answer.